रावण लंका का राजा बन चुका था। उसके बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश प्रारंभ कर दी। खोजबीन करने के बाद उसने कालका के पुत्र दानवराज विद्युतजिह्व से अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कर दिया। अपनी बहन का विवाह करने के बाद एक दिन रावण किसी वन में शिकार खेलने के लिए घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर कन्या पर पड़ी। वह कन्या मय दानव की पुत्री थी। मयासुर का विवाह अप्सरा हेमा से हुआ था। मय दानव से अप्सरा हेमा ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था। मायावी और दुंदुभी दोनों पुत्रों के नाम थे। जिसे रावण ने देखा था यह वही कन्या थी जो मय दानव की पुत्री थी। मय दानव और उसकी कन्या भी उसी वन में विचर रहे थे जहां रावण शिकार खेलने के लिए गया था। रावण ने उस कन्या के पिता से परिचय पूछा। मय दानव ने अपने बारे में सारा परिचय दे दिया। मय दानव ने भी रावण का परिचय पूछा। रावण ने उसे बताते हुए कहा कि मैं मुनि विश्रवा का पुत्र हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं ब्रह्मा जी की 3री पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ। अभी मैं लंका का राजा हूँ। रावण का परिचय पाकर मैं दानव अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। वह रावण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। उसने रावण को अपनी पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया। मंदोदरी अप्सराओं के समान सुंदर थी। रावण को मंदोदरी पसंद आ गई। उसी समय वन में ही मय दानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ कर दिया। दानवराज मय ने रावण को भेंट स्वरूप एक अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की। उसके बाद रावण ने कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बल की दौहित्री के साथ कर दिया था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्र ज्वाला था। विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की कन्या शर्मा के साथ हुआ था। कुछ काल के बाद रावण से मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेघनाद रखा गया था। उसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रावण का पुत्र इंद्रजीत पैदा होते ही बहुत जोर जोर से रोने लगा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघों का नाद हो रहा हो। उसके रोने की आवाज सुनकर लंका में भय व्याप्त हो गया था। सभी लंकावासी उसकी आवाज सुनकर स्तब्ध हो गए थे। इसलिए रावण ने अपने उस पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक भी करें और भी लोगों तक यह कथा पहुंचाने के लिए शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।